अब इसके बाद नेक्स्ट मेथड्स हमारे हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड्स हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। दो मेथड्स हैं हमारे। अब कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है जब हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को उसके नॉर्मल रेट के रिवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो चीज़ कैपिटलाइज हो जाती है। यानी कि जैसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमने बताया था 10% है, तो अगर हम किसी चीज़ को 100/10 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू बताएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इस मेथड में क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड का इन्वॉल्वमेंट होता है। हमारे बिजनेस में कितनी कैपिटल लगी है उसके बेसिस पे हम गुडविल को डिसाइड करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट दोनों में। पहले हम लोग देख लेते हैं गुडविल का फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से, क्योंकि वो ज़्यादा सिंपल है। उसमें क्या करना होता है, सुपर प्रॉफिट निकालना होता है। जैसे हमने निकाला था यहाँ पे सुपर प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट माइनस एवरेज प्रॉफिट करके, ठीक है। उसको हम जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा उसको उसके उल्टे से रिवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि सुपर प्रॉफिट इंटू 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कर देंगे तो हमको गुडविल हमारी मिल जाएगी सुपर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ये सिंपल मेथड है। दूसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें फॉर्मूला क्या होता है, इसमें गुडविल का फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एकदम सेम तरीके से जैसे हम लोग गुडविल निकालते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड से, उसी सेम तरीके से हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, यानी एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया रहता है उसके रिवर्स से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको मिल जाती है हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से अगर हम माइनस कर देते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड को तो हमको हमारे फर्म की गुडविल पता लग जाती है, बिजनेस की गुडविल हमको पता लग जाती है। तो ये दो मेथड है। बस किसी भी चीज के रेट्स के मतलब रेट दिया है, परसेंटेज दिया, उसके अपोजिट से अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाती है, कैपिटलाइज हो जाती है। उसके मतलब हम मेन फिगर पे पहुंच जाते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं, कभी हमको किसी चीज का 10% दिया हुआ है तो हमको अगर पूरा निकालना होता है, सपोज किसी चीज का 10% 10,000 दिया हुआ है, हमको उसका 100% निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 10,000 इंटू 100/10 कर देते हैं तो हमको उसका 100% मालूम पड़ जाता है। तो ये कैपिटलाइजेशन मेथड भी यही करता है कि प्रॉफिट के 100% पे पहुंचने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये है, दोनों मेथड्स में एक्चुअली होता क्या है, वो ये बताता है कि अगर हम इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो एक्चुअल प्रॉफिट हमको हो रहा है, अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से अगर हम इतना प्रॉफिट कमाए हैं तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होनी चाहिए थी और एक्चुअली में कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कितनी है। मतलब हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ, जैसे मान लो हमने पीछे के केस में बोला था कि 15,000 का हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हुआ है और हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो उसके जब कैपिटलाइजेशन मेथड से हम कैपिटल निकालेंगे तो कैपिटल आएगी 1,50,000 की कैपिटल होनी चाहिए थी बिजनेस में। लेकिन हमने बिजनेस में एक्चुअली में कितनी कैपिटल लगा रखी है, 1 लाख की ही लगा रखी है। तो जो कैपिटलाइज वैल्यू के हिसाब से आई, जो होनी चाहिए थी 150, लेकिन 1 लाख कैपिटल में ही हम 1,50,000 की कैपिटल के बराबर का हम प्रॉफिट कमा ले रहे हैं। तो गुडविल कितनी हुई हमारी, 50,000 का जो डिफरेंस आ रहा है दोनों कैपिटल में, वही हमारी गुडविल है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ये बेसिकली ये बताता है कि अगर नॉर्मली किसी ने 1 लाख रुपीज लगाया होता तो उसको कितना प्रॉफिट मिलता, 10% के हिसाब से 10,000 ही मिलता, लेकिन हम 15,000 प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम कुछ एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। तो वो तो हमने देखा था एवरेज और सुपर प्रॉफिट मेथड में, वो चीज़ें देखी थी।
अब उसी को जो हम कैपिटलाइज कर देंगे तो ये कैपिटलाइजेशन मेथड हमको ये बताता है कि कितनी कैपिटल हमको लगाना चाहिए था जिसकी वजह से हम इतना प्रॉफिट कमा सकें। तो जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1,50,000 कैपिटल की, लेकिन एक्चुअली में हमने कितनी कैपिटल लगाई हुई है बिजनेस में, 1 लाख की लगाई हुई है। तो जो डिफरेंस है 150 और 1 लाख में 50,000 रुपीज़ का, वही हमारी है गुडविल। बिकॉज ऑफ हमारी गुडविल हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, कम कैपिटल में हम ज़्यादा कैपिटल के बराबर का प्रॉफिट कमा ले रहे हैं, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ गुडविल। तो कैपिटलाइजेशन मेथड हमको यही बताता है कि कैपिटल के बेसिस पे हमारी गुडविल कितनी है। दोनों मेथड्स में हम लोग इसीलिए उसको कैपिटलाइज करते हैं। रेट ऑफ रिटर्न जो होता है उसको रिवर्स कर देते हैं, 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड में डायरेक्ट गुडविल हमारी आ जाती है उस मेथड से, और एवरेज प्रॉफिट मेथड से पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आता है, फिर उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करने पे हमें गुडविल पता लग जाती है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत